कहानी नीला सियार। एक बार एक सियार जंगल से भटक गया। वो सत्य घूमते किसी गांव में जा पहुंचे। रात और हो गई थी। उसने सोचा क्यों न आज इसी गांव में आराम कर लूं। चल सुबह सुबह जंगल की तरफ जाऊंगा। इसी सोच में वह गांव में छिपने की जगह फिर से लग गया। उसे भूख ज्यादा लगी थी। उसने इधर उधर खोजते हुए उसे एक हुडा जोक दिखाई। एक बोरी से बूढ़ी हुई थी। उस होदे में दीवार की पुताई करने के लिए नीला रंग घोलकर रखा गया था। उसे उस होदे के अंदर झंकना पसंद आया। अचानक के कुत्ते को डराने की आवाज आने लगी। सियार तुरंत उसी होदे में छिप गया। पूरी रात उस होदे में कीटनाशक होने के कारण सियार का रंग नीला हो गया था। सुबह सुबह बचते बचाते किसी भी तरह वह जंगल में पहुंच जाता है। उसे जंगल के सभी जानवर देखने लगे, क्योंकि उसका बदला हुआ रंग चुकाया गया था। जब वह नदी में पानी पीने के लिए गई तो पानी में अपनी परछाई देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न मैं जंगल का राजा बन जाऊं। सियार ने फॉक्स को पूरी बात समझाते हुए कहा कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। जैसे मैं कहता हूं वैसे ही चलते रहो, देखने में बहुत मजा आएगा। फॉक्स ने पूरे जंगल में फैली खबर दी कि उसके जंगल में कोई और लोक के भगवान आ गए हैं। हमें अपना देवता अपने उपकरणों का पालन करना चाहिए। अगले दिन सियार और फॉक्स ने एक सभा की। सियार ने अपनी बात फॉक्स के कान में कही थी, जो फॉक्स कॉमिक्स की कहानी थी। इसी तरह के सियार और फॉक्स दोनों मिलकर जंगल के स्टॉस को कई दिनों तक बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक दिन नीलू बंदर को सभा में कुछ संदेह हुआ कि सियार ने क्यों नहीं बोला। बंदर ने एक योजना बनाई कि वो कई सियार को इकट्ठा कर सभा के पीछे के चित्र में छिपकर हुआ की आवाज में कहा। जैसे ही सियार को हुआ की आवाज में कहा गया, वह भी सभा में जोर जोर से हुआ की आवाज बोलना शुरू कर दिया। सभी जानवरों ने समझा कि यह कोई देवता नहीं बल्कि एक सियार है, जो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारे जानवर उस नीले सियार के ऊपर टूट पड़े और उसे मरवा दिया। नैतिक सीख। चैलेंजर कपट और झूठ बोलकर ने इतने दिनों तक सफलता हासिल की, जब तक कि छिपकली नहीं गिर गई। धन्यवाद।